अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका वीडियो मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद शाओनिंग आराम से अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसके पास गुमनियन आता है और उसके टॉप को हटाने लगता है। शाओनिंग उठ जाती है और गुमनियन को डर के देखने लगती है। गुमनियन शाओनिंग से कहता है हिलो मत और उसके कपड़े को निकालने लगता है। शाओनिंग सोचते हैं ये क्या कर रहा है। गुमनियन शाओनिंग के कपड़े को हटा के देखता है तो शाओनिंग के बैग पर बहुत सारे मारने के निशान थे। गुमनियन शाओनिंग से पूछता है ये तुम्हारे घाव इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं। शाओनिंग अपना फ़ोन उठाती और उसमें कुछ लिख के गुमनियन को दिखाती है कि गुमनियन शाओनिंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को भी देखता है तो उसके हाथ में भी बहुत गहरे घाव थे। गुमनियन शाओनिंग से पूछता है क्या निंग फैमिली ने ये तुम्हें घाव दिए कि उन्होंने तुम्हें मारा। गुमनियन शाओनिंग के कपड़े को पूरा खोल के देखता है तो उसके पूरे शरीर में गहरे घाव का निशान था। ये देख के गुमनियन बहुत गुस्से में आ जाता है और निंग फैमिली पर और गुस्सा करने लग जाता है। फिर शाओनिंग से पूछता है कि ये चोटें इतने सालों से निंग फैमिली ने तुम्हें दी है। ये फ़ोन पकड़ो और अभी लिख के मुझे बताओ कि क्या हुआ। शाओनिंग लिख के दिखाती है कि ये सब मेरे पुराने घाव हैं। ये सारे घाव तो शाओनिंग को उसके ग्रैंडफादर ने दिए थे, लेकिन ये बात शाओनिंग गुमनियन को नहीं बताती। गुमनियन तो बस गुस्सा करके रह जाता है। तभी गुमनियन किसी को फ़ोन करता है तो वो मैन उधर से बताता है कि बॉस हमें पता चल गया कि मिस को किसने किडनैप किया था। गुमनियन पूछता है कौन है वो मैन बताता तो है, लेकिन ये बात हम लोगों को नहीं पता चलता कि उस मैन ने किसके बारे में कहा है। गुमनियन कंफ्यूज होकर शाओनिंग को देखने लग जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने किडनैप किया था। शाओनिंग फ़ोन में लिख के बताती है कि वो मैन ने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था और उसने वॉइस चेंजर का भी यूज़ किया था। गुमनियन शाओनिंग का हाथ टाइटली पकड़ के कहता है तुम झूठ बोल रही हो है ना। तुम मुझे बताओ सही से वो मैन कौन था। क्या तुम उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। शाओनिंग तो डरने लगती है और सोचती है मुझे सच में नहीं पता गुमनियन क्या प्लानिंग बना रहा है। गुमनियन रूम से बाहर आता है और अपने असिस्टेंट शाओटिंग को बुला के उसके कॉलर को पकड़ लेता है और उससे गुस्से से पूछता है तुमने शाओनिंग को ले गए और तुमने इतने दिनों से मुझसे छिपाए रखा उसे। ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे है और तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा। असिस्टेंट शाओटिंग कहता है यंग मास्टर मैंने ही सारी प्लानिंग की। यंग मास्टर कोई भी पनिशमेंट पाने के लिए मैं तैयार हूँ। गुमनियन शाओटिंग को जोर से किक करता है और उसे गालियाँ देता है और कहता है तुम्हें उसे टच करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी वहाँ पर शाओनिंग आ जाती है और ये जान के उसे शौक लगता है कि उसका किडनैपर असिस्टेंट शाओटिंग है। गुमनियन उसके कॉलर को पकड़ के कहता है उस सिल्ली बूढ़े ने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा है ना। शाओटिंग मैं सच में अंधा था जो तुम्हारे पर विश्वास किया। गुमनियन उसे पंच मारने वाला था। शाओनिंग आके उसे रोक लेती है। गुमनियन शाओनिंग से कहता है मुझे छोड़ दो और जाने दो। मैं जानता हूँ तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। गुमनियन इतने गुस्से में था कि वो शाओनिंग को धक्का दे देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। असिस्टेंट शाओटिंग कहता है मिस आप मेरी चिंता मत करिए। गुमनियन शाओटिंग से कहता है कि जब तुम शाओनिंग को मुझसे छिपा रहे थे तो उस बीच तुम दोनों के बीच फीलिंग तो नहीं आ गई। गुमनियन गार्ड्स को बुलाता है और उनसे कहता है इसे खींच के कोर्टयार्ड में ले जाओ और इसकी अच्छे से पिटाई करो। वो गार्ड्स असिस्टेंट को ले जाते हैं। शाओनिंग गुमनियन से साइन लैंग्वेज में कहती है उसके साथ ऐसा मत करो। गुमनियन शाओनिंग को कहीं ला जाते हुए कहता है चलो मेरे साथ। शाओनिंग गुमनियन से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। गुमनियन शाओनिंग को एक रूम में छोड़ देता है। शाओनिंग फ़ोन में लिख के दिखाती है कि शाओटिंग को छोड़ दो उसने मुझे हर्ट नहीं किया। गुमनियन उसके लिप्स को टच करते हुए कहता है तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है। मेरे महल में तुम और वो कोई भी मेरे दिए हुए ऑर्डर को रुकवा नहीं सकता। वो कोई भी हो चाहे जो मैं चाहता हूँ वो होकर ही रहता है। गुमनियन उसके फेस को छोड़ देता है और कहता है इस मामले में तुम अपनी टांग मत अड़ाओ। उसने मुझे धोखा दिया, उसे सजा देने का मुझे अधिकार है। और रूम से जाते हुए शाओनिंग से कहता है आज रात तुम बेडरूम में रहो, मैं दरवाजे को लॉक करने जा रहा हूँ। मेरे बिजनेस में तुम दखल देने की कोशिश मत करना। नेक्स्ट डे शाओनिंग के रूम में कुछ सर्वेंट अपने साथ बहुत सारे ज्वेलरीज लेके आती हैं और शाओनिंग से कहती हैं ये आपके लिए मास्टर ने अपने एक ज्वेलरीज पूरे दुनिया से मंगवाए हैं आपके लिए। मिस एक बार इसे देखिए। शाओनिंग उठ के रूम से बाहर जाने लगती है। सर्वेंट कहती है
मिस आप इन्हें चेक नहीं करोगे? वो सर्वेंट सामने के पीछे आने लगती है और उससे कहती है, मिस मास्टर ने आपके लिए 2 घंटे के अंदर दुनिया भर के ज्वेलरीज यहाँ मंगवाए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं है तो आधे घंटे के अंदर एक नया बैज भेज दिया जाएगा। साउनिंग तो शौक हो जाती है और फ़ोन में लिख के दिखाती है कि थैंक्स, पर मुझे इन ज्वेलरीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और चली जाती है। सर्वेंट सोचती है, इंटरेस्ट नहीं है, ये कैसी लड़की है जिसे ज्वेलरीज नहीं पसंद है। वो सर्वेंट दूसरे सर्वेंट से कहती है कि जैंग, इस वुमन की बैकग्राउंड ये है कि ये निक फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है। ये इतनी कीमती ज्वेलरीज को ऐसे ही नापसंद करके चली गई। वो दूसरी सर्वेंट कहती है जिसका नाम जैंग था, क्या तुम्हें इस शाही महल के रूल्स के बारे में नहीं पता कि सर्वेंट होके अपने मालिक के बारे में बात नहीं करते? ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। अगर ऐसा तुमने फिर से किया तो मैं यंग मास्टर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। सर्वेंट जैंग उसे वार्निंग देकर चली जाती है। ये सर्वेंट कहती है, ये साउनिंग तो इतनी सुंदर भी नहीं है, तो यंग मास्टर के साथ क्यों रहती है? हमें तो ये भी नहीं पता कि चाहे वेटिंग जिंदा है कि नहीं। इधर साउनिंग गुमनियान के स्टडी रूम के बाहर पहुंचती है। जब साउनिंग दरवाज़ा खोलने जाती है तो यह दरवाज़ा लॉक था। उस पर फेस स्कैनर लगा हुआ था। गुमनियान ने साउनिंग का भी फेस लगाया था कि वो कभी भी अंदर जा सके। वो स्कैनर साउनिंग का फेस स्कैन करता है तो डोर खुल जाता है। साउनिंग शॉक हो जाती है कि गुमनियान ने उसका भी फेस लगाया है। वो रूम के अंदर जाके देखती है तो गुमनियान अंदर नहीं था, लेकिन उसका लैपटॉप अभी भी ऑन था। साउनिंग जाके लैपटॉप चलाने लगती है और सोचती है, मुझे तो इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी पीछे से गुमनियान आके कहता है, क्या कर रही हो तुम? साउनिंग गुमनियान से साइन लैंग्वेज में कहती है, मैं बस यहाँ आपसे शाह वेटिंग के बारे में पूछने आई थी। गुमनियान कहता है, वो मर गया। साउनिंग तो वहीं फ्रीज हो जाती है ये सुन के, और गुमनियान से यही बात फिर से पूछती है साइन लैंग्वेज में। गुमनियान उसके करीब आके कहता है, वो मर गया क्या? तुम्हें उसकी चिंता हो रही है? तुम क्या भूल गई हो कि तुम मेरी फियोंसी हो? गुमनियान को खुद से दूर करती है साउनिंग और स्टडी रूम से चली जाती है। गुमनियान गुस्सा होकर सोचता है, तुम अनदर मैन की इतनी केयर क्यों करती हो? जब साउनिंग अपने रूम की तरफ जा रही थी तो उसे रास्ते में रोबोट 7 साउनिंग को हेलो कहता है। साउनिंग 7 से साइन लैंग्वेज में पूछती है, तुम्हें पता है कि शाह वेटिंग कहाँ है? 7 कहता है, सॉरी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। साउनिंग साइन लैंग्वेज में कहती है, कोई बात नहीं, अब तुम जा सकते हो, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। साउनिंग किचन की तरफ जाने लगती है। गुमनियान के पैलेस में एक नई सर्वेंट आई थी जिसका नाम जिया था। वो दूसरे सर्वेंट से कहती है, यंग मास्टर कितने दिनों से यहाँ घर नहीं आए हैं, इसका मतलब कि वो इस साउनिंग को लाइक नहीं करते हैं। दूसरे सर्वेंट कहती है, तुम क्या ये बकवास किए जा रही हो? वो मास्टर की फियोंसी है। वो दूसरी सर्वेंट कहती है, जिया से पीठ के पीछे बातें करना बंद करो, क्या पता मिस तुम्हारी बातें सुन ले तो। साउनिंग सोचती है, ये सर्वेंट भी सही बोल रही है, गुमनियान का इंटरेस्ट अब मुझसे खत्म हो रहा है। तभी जिया गर्म सूप लेके आ रही थी और साउनिंग से कहती है, मिस जल्दी से आप साइड हो जाइए, और वो सर्वेंट जानबूझ के खोलता हुआ सूप साउनिंग के ऊपर गिरा देती है। साउनिंग का पूरा पैर रेड हो जाता है और वो दर्द से रोने वाली हो जाती है। वो जिया साउनिंग से झूठ बोलती है और उससे कहती है, सॉरी मिस, ला मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। ये जिया तो साफ करने के बजाय साउनिंग के जले हुए पैर को और ज़्यादा स्क्रैच करने लग जाती है, जिससे साउनिंग को और ज़्यादा पेन होने लगता है। साउनिंग उस जिया को खुद से दूर करती है और उसे पुश करके जोर से नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ पर गुमनियान आ जाता है और वो कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? साउनिंग तो गुमनियान से डर के नीचे ही गिर जाती है और सोचती है, तो क्या ये सर्वेंट जान के ऐसा कर रही थी? वो सर्वेंट गुमनियान के सामने एक्टिंग करते हुए कहती है, सॉरी मास्टर, ये मेरी गलती है कि मैंने मिस के ऊपर गलती से गर्म सूप गिरा दिया। मैं पनिशमेंट पाने के लिए तैयार हूँ। गुमनियान उस सर्वेंट से कहता है, अपना सिर ऊपर उठाओ। जिया बड़ी ही भोली भाली बन के कहती है, मास्टर मैं कोई भी शिकायत नहीं कर रही हूँ, ये सब मेरी गलती है। गुमनियान कहता है, ये तुम्हारा नाम जिया है ना? वो कहती है, यस मास्टर। गुमनियान जिया से कहता है, अगली पीपल अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वो जिया तो शौक हो जाती है। ये जिया
सोच रही थी कि गुमियान को सेड्यूस करके यहाँ राज करेगी। गुमियान शाओनिंग के पास जाता है और उससे कहता है अगली बार तुम्हें कोई बुली करे तो और जोर से उसे धक्का देना। गुमियान शाओनिंग को खड़ा करता है और उससे पूछता है तुमने क्या कुछ भी नहीं खाया अभी तुम? गुमियान शाओनिंग को अपने गोद में उठाता है और कहता है मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। उसके बाद वो दोनों कार से जा रहे थे। शाओनिंग को पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। गुमियान बैठ के शाओनिंग के पैर को देखता है और शाओनिंग से कहता है क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है? क्या ये उस सर्वेंट ने किसी पर्पज से किया है? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए उससे रिवेंज लूँगा। शाओनिंग सोचती है क्या रिवेंज? ये मेरे लिए रिवेंज लेगा? मैंने माय म्यूट वाइफ के 85 एपिसोड एक्सप्लेन करके ख़त्म कर दिए हैं। इसके एपिसोड 99 है, अब सिर्फ 34 एपिसोड बचे हैं। इसके बाद ये कॉमिक एंड हो जाएगी।